कुछ कुछ लोग उस वक्त जी उठते हैं, बाइबल में लिखा है कि उनको कईयों ने देखा, हाँ, लोगों ने यरूशलेम में भी आए। फर्स्ट रेजरेक्शन इज जीसस के साथ कुछ लोग और भी जो जब वो गए ना पाताल में, तो उसके साथ कुछ लोगों को जी उठाया उसी समय, सबको नहीं, कुछ को। और वो लोगों में आए भी, कब्रें फट गई, ठीक है ना। तो वो लोग जो थे उनके साथ ही वो देखने गए, वो जो लोग थे सारे जो जी उठे, वो यीशु मसीह के साथ बादलों में जाते, वो फिर वापस नहीं जाते कब्रों में, और नहीं वो जा चुका, जैसे हाँ वो उनके साथ चले गए, ठीक है। दूसरी रेजरेक्शन जब यीशु मसीह बादलों में आएंगे, जो आए थे भीतर को बाइबल ले बादल में, जब बादलों में आएंगे तो बादलों में आएंगे, वो लोग नहीं आएगा बादल में, वो भी आएंगे, जो लेके गए वो भी आएंगे। और जो धर्मी लोग हैं मसीहों में से जो मर गए, अब वो जी उठेंगे। अब जब वो जी उठते हैं ना, तब वो 1000 साल तक यीशु मसीह के साथ रहते हैं इस धरती में, इस दूसरे रेजरेक्शन में, ठीक है। 1000 साल के बाद वो तीसरी रेजरेक्शन होती है। वो कौन सी है? फाइनल है, जिसके अंदर एक बार फिर से सब के सब कब्रों से जी उठेंगे। जिन्होंने भले काम किए वो हमेशा के लिए, अवधि जिंदगी के लिए, जिन्होंने बुरे काम किए दोष के लिए। अब देखें इसमें दो कैसे बताया कि यूहन्ना की इंजील पहले 5 चैप्टर की 25 आयत देखिए पहले। सुसमाचार यूहन्ना 5 की 24। मेरा चश्मा ले होता देख सकते मैंने देख भी नहीं। 5 की 25 आयत 25 मेरा चश्मा ले 5 को 25। चश्मा ले लो ना कहीं से, चश्मा लेना मेरो। हाँ, कहे तो अपने आप को कष्ट देते हैं, वैसे भी कष्ट काफी मिल जाएंगे। क्या बोलता है? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूलाई परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन् र शून्यहरू बाँच्नेछन्। क्या मतलब है इसका? जिसने परमेश्वर का पुत्र का वचन सुनता है वो जीवित होता है। कहाँ से होगा जीवित? शरीर से मरा हुआ है या नहीं, ये मेरे को बताओ, ऐसे समझ लगेगा। क्या बोलता है? मरे की हालत म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो समय आइरहेछ, वो समय आ रहा है जुन त्यो समय आइरहेछ र त्यो समय अहिले हो, इज नाउ। जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको ये कौन से मृतक है? जो मर गया नहीं, ये मृतक वो नहीं है। ध्यान से पढ़ें। त्यो समय अहिले हो जब मृतकहरूले परमेश्वरको पुत्रको स्वर सुन्नेछन्। ये मृतक की पहचान करिए। मृतक कौन है? अंकल 5 को 25, ये 5 को 25 यूहन्ना 5 को 25 में
त्यो टोकरीमा छ उतापट्टि टोकनमा छ। त्यो भित्तामा कि कैसी छोटी सी कुंडी है, जब तक वो नहीं खुलेगी नहीं समझ लगेगा। मृतक तो पढ़ लिया, पर ये मृतक कौन है? कौन से टाइप के है? जो आत्मिक मृत्यु, जो स्पिरिचुअल डेथ। अभी ये कौन सा डेथ कह रहे हैं? वही तो, ये आदमी है ना, जो आदमी है जो ईसा मसीह का विश्वास नहीं करता है, जो मर रहा है, वो सुनता है। मरा है या मरा हुआ है? 525 अंक मरा है, 525। मरा है, जो अभी तो मरा है। वो जो अक्रिश्चियन लोग है ना, जिसका मसीह का नहीं सुनता, नहीं बुझता, सुनता है लेकिन नहीं समझता है ना। मसीह लोग भी होगा इसमें। बहुत से लोग हैं जो कहते मसीह है, हाँ पर मृतक के बराबर है। हाँ, जो क्रिस्चियन छ त्यो पनि मरेकै जस्तो छ अरे के। यो 25 पद अनुसार छ, जो मृतक, जब यो समय अहिले हो, जो मरेको आत्माहरूले त्यो ईश्वरको वचन सुन्छ। इसमें दो चीजें की, वो वक्त आने वाला है और वक्त अब है। अभी है। अब किसका? जब यीशु मसीह थे, जब थे तो किसको कह रहे हैं? मृतक को। मृतक कौन है? वो मसीह लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने वचन सुना पर माना नहीं, जाते चर्च में। जो मसीह लोग वचन सुनता है, जो चर्च में जाता है लेकिन वचन नहीं सुनता है, बपतिस्मा लिया है पर वचन का कुछ पता नहीं, वचन को कुछ पता नहीं, उसको मृतक कह देते हैं। जिसको कहते हैं मुर्दा कलीसिया, मरी हुई मंडली। जब मरी मंडली या मरे हुए दूसरे लोग गैर धर्म के, वो जो अब मेरा वचन सुनते हैं, कैसे सुनेंगे? गॉस्पेल से। जब सुसमाचार सुनते हैं तो वो जी उठेंगे। कभी हम मसीह लोग पहले ऐसे ही थे। अब देखें अफिसियों की पत्री चैप्टर 2, उसका पहला पद। अफिसियों 2। गोस्पल भने क्या? गोस्पल भने क्या? सुसमाचार। सुसमाचार जसले चाहिँ अफिसियों 2 एफिसी उसकी पहली आयत। एफिसी 2 को उसका पहला पद। कति पद? 1 पद। एफिसी 2 को, तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। क्या इसमें क्या कहा गया? अपना जो अब लोग अपना पाप द्वारा पाप से मरा, उसी समय आपको जीवित बना दिया। किसको कहा ये मंडली को बताया। कौन सी मंडली को? एक जो क्रिश्चियन लोग का है ना, ये एफिसी को मंडली। एफिसियों की मंडली का मतलब ये विश्वासी है। एफिसी को मंडलीलाई भन्दैछ, तिमीहरू आफ्नो कि तुम जो पहले पाप के कारण मरे हुए थे, अभी मंडली में आ चुके हो। मंडली में आ चुके। क्यों? क्योंकि तुमने इसका वचन सुना, मृतक अवस्था से जीवित हो गए, रेजरेक्शन होगी। एक रेजरेक्शन, ये दूसरा रेजरेक्शन है। ये रेजरेक्शन है जो आत्मिक रेजरेक्शन है। इसका 5 चैप्टर का 14 आयत भी देखिए। यो चाहिँ दोस्रो पुनरुत्थान हो के। दोस्रो पुनरुत्थान। जो चाहिँ मण्डलीमा आयो, एफिसीको मण्डली त मरेको मण्डली थियो नि त। जो मण्डलीमा आएर पनि आफ्नो पापद्वारा मरिरह्यो के। हुन त क्रिस्चियनै हो त्यो। नयाँ जन्म नभएको होइन, नयाँ जन्म त पाएको तर पुनरुत्थान नभएको के। ये पुनरुत्थान नभएको, उद्धार नपाएको। नया जन्म उसको मिलता है नया जन्म जब वो सुसमाचार सुनता है।
जब सुसमाचार सुन्ने बित्तिकै उसले नयाँ जन्म पायो कि पायो और उसे मानता है उसले और मान्छ पनि, विश्वास करता है, विश्वास पनि गर्छ। तब वो उधर मूर्त मृत्यु से जी उठता है, आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में आ जाता है। ऊ चाहिँ आत्मिक मृत्युबाट आत्मिक जीवनमा आयो कि त्यो चाहिँ। अब वो त्यो पुनरुत्थान होइन फेरि, ये पुनरुत्थान होइन हो, त्यही मैले सोचिरहेको छु ओ रेजरेक्सन नै होइन, ओ लाइफ चेन्ज। ये रेजरेक्शन है जिसको स्पिरिचुअल रेजरेक्शन कहा गया। यसलाई चाहिँ आत्मिकी पुनरुत्थान भन्छ अरे कि। तिमी यही छ होइन, जस्तै अब मण्डलीमा क्योंकि उसने कहा ना, हाँ? त्यो एउटा तारा ल्याउनु पर्थ्यो अनि पाउँदैन, म अहिले जान्छु होला, अनि ल ल तो ये कहा इसका कि- बताना है, इसका बताना है पहले, स्टार्ट करो। स्टार्ट से कि सब लोग जो है हाँ, पाप के कारण मरे हुए हैं। सबैजना चाहिँ पापको कारण मरिरहेछ। ए हो वो मृतक आत्मिक है। त्यो चाहिँ मृतक आत्मिक, मरेको आत्मा, मान्छे त मान्छे हो तर आत्मा उसको आत्मा मरे। चाहिँ मरिरहेछ के। अब वो आत्मा से जिएगा कैसे? सुसमाचार को सुनेगा, मानेगा, विश्वास करेगा। त्यो मान्छे चाहिँ सुसमाचार सुनेपछि विश्वास गरेपछि आएपछि उसको चाहिँ आत्मिक जन्म चाहिँ आत्मिकी पुनरुत्थान भयो भनौँ न। दोस्रो पुनः होइन होइन, आत्मिकी पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान अब यीशु मसीह जब तीन पुनरुत्थान भन्नुभएको छ नि होइन, तीन पुनरुत्थान नाम दुई पटकको कुरा गरिरहेको छ। दोस्रो पुनरुत्थान होइन कि, मान्छे मर्ने बाँच्ने हुन्छ नि त। म त मरेर बाँचे हो नि, हस्पिटलमा मरेको थियो बाँच्यो भने जस्तो कि, त्यो सास गएको छैन तर मर्न चाहिँ मरे जस्तै कि, त्यो जिउँदो लास हुन्छ कि। भनेपछि उसको आत्मा चाहिँ मरेको थियो। क्रिस्चियनको त मरे हो नि त। हामीले सुसमाचार सुनेपछि चाहिँ उसले विश्वास गरेपछि उसले चाहिँ उसको आत्मा बाँच्यो। तो यूहन्ना में जब कहा गया यीशु मसीह क्रूस पर नहीं गए, अभी यीशु मसीह जो कहा, जब 5वें चैप्टर में बोल रहे हैं, अभी तक तो क्रूस पर भी नहीं गए वो। यीशु चाहिँ त्यो बेलामा क्रुसमा गएको छैन। नहीं, अभी बोल रहा है अभी क्रूस पर जाना है। जाना है। जाने से पहले कहते जो मेरा वचन सुनता है, अभी वक्त आने वाला है और वक्त आ गया है। यीशु ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगेको थिएन त्यो बेलामा, यूहन्नाको पुस्तकमा देख्ने बेलामा चाहिँ अब यो समय आउँदैछ, अब मेरो वचन सुन्नेले चाहिँ जीवन पाउँछ भनेर क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि भने नि त। तो जीवन किसे मिला? वचन से। जीवन कसरी पायो भन्दा त्यो वचनले पायो, क्रुसमा मरेर त होइन नि त। जीवन बपतिस्मा में नहीं है, जीवन बप्तिस्मा पनि छैन, उसके वचन को सुनना और विश्वास करना। जीवन चाहिँ उसको वचनमा र विश्वासमा छ। इसको कहते हैं कि मृतक अवस्था में लोग जब उसका वचन सुनते हैं वो जागृत हो जाते हैं। मरेको अवस्थामा जसले वचन सुन्छ त्यसले चाहिँ फेरि जागृति आउँछ, बिउजिन्छ। तो त्यो चाहिँ अफिसियों बौरियोट होइन, बिउजेको के। तो अफिसियों की कलीसिया में पौल कहते हैं, एफिसीको मण्डलीमा चाहिँ पावलले भन्छ, वो कहते तुम भी पहले पाप के कारण मरे हुए थे, तिमी पनि पहिला पापको कारण मरेको थियो, लेकिन अब जीवित हो। अब चाहिँ तिमी जीवित भयो। कैसे? उसके वचन से। भन्दाखेरि यीशु प्रभुको वचन सुनेर। मैं भी पहले तो मर रहा था, है ना, जिस दिन यीशु मसीह के वचन सुना उसी दिन मैं फिर जीवित हुआ, पुनरुत्थान। अब इसका 5 चैप्टर का 14 पढ़े, इसका अफिसियों का 5:14 लेख्नु छ। ये किसी को 5:14 यसैले यस्तो भनिएको छ, ए निन्द्रामा परेकाहरू जाग र मरेकाहरूबाट उठ र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। हाँ, इसीलिए इस बोल रहा हूँ, ये जो नींद में है, नींद
निदा रहे जाग उठो, क्योंकि मरा हो मरा हो आत्मा, मरा हो जीवन से, मरेकाहरूबाट उठ। मरा हो जो मर रहा है उससे उठो र ख्रिस्टले तिमीहरूलाई प्रकाश दिनुहुनेछ। सोने वालों उठो। सोने वाला उठो, जो सो रहा है। हाँ, और मरने वालों जागो। जागो। कैसे जागोगे? वचन से। ये मिल गया जो यूहन्ना 5:25 में बोला हमने। यूहन्ना 5:25 में ये कहा गया कि जो कोई, अब वक्त आने वाला है, समय आ गया है, जो कोई मेरा वचन सुनता है वो मरे हुए से जी उठेगा। यानी कि आत्मिक तरीके से जो मरा हुआ है वो जी उठेगा। ये था 5 का। हाँ। अब आएंगे ये कौन रेजरेक्शन? ये आत्मिक रेजरेक्शन। आत्मिक रेजरेक्शन। अब आएगा असली रेजरेक्शन। इसका यूहन्ना की इंजील असल रेजरेक्शन बना लिखना। यूहन्ना की असल पुनरुत्थान। जॉन चैप्टर 5। यूहन्ना 5 यो चाहिँ पुनरुत्थान मात्रै भयो। अब चाहिँ असल पुनरुत्थान। अब असल जॉन चैप्टर 5 असल पुनरुत्थान। उसकी आयत यूहन्ना 27 और 28। यूहन्ना 5 को 27 र 28। कति रे हाम्रो यूहन्ना 5 को 27 र 28। ए 27 र 28 है। यस्तो बच्न जानुपर्छ कि 25 वाले में हमने क्या देखा कि जो आत्मिक तौर पे मरे हुए थे। 25 में चाहिँ के देख्यो भने जो चाहिँ आत्मिक प्रकारले मरिरहेको थिए। अब 27 में कौन से मरे हुए ये देखो। अब 27 में चाहिँ को मरिरहेको छ त्यो हेर्नु। अनि उहाँलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ, किनभने म मानिसको पुत्र हो। यसमा अचम्म नमान, किनभने यस समय आइरहेको छ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्। जो मरा हो चिहान में है। इसमें बता दिए जो कब्र में है, जो कब्र में है। ये आत्मिक वाले नहीं है। हाँ, ये आत्मिक की नहीं, जो असली में मर गए वो। असल ओरिजिनल मर गया। हाँ, शरीर भी। हाँ, अब वो जो असली मरा हुआ है वो उसकी आवाज सुनेगा। जो यो चाहिँ पहिलाको चाहिँ आत्मिक मृत्यु भयो भने यो चाहिँ शारीरिक मृत्यु पनि भयो कि शारीरिक मृत्यु। अनि क्या बोलता है असली आवाज। अब जो बिल्कुल मर चुका है, कब्र में चला गया, जो पक्कै मरे चिहानमा छ, त्यसले चाहिँ, और उनको कहा गया वो मेरी आवाज सुनेंगे। उसले पनि, ईश्वरले भन्नु, उसले पनि मेरो आवाज सुन्छ। इसमें 25 में ये नहीं कहा कि अब, ये कहा आएगा। 25 में चाहिँ अब भन्यो, अनि यसमा चाहिँ अब पछि आउनेवाला भन्यो। तो एक फ्यूचर का है, यो चाहिँ पछिको दोस्रा मन, ये भविष्य काल में होगा, हुआ नहीं अभी। सेकेंड कमिंग का कोई भी होगा, लेकिन अभी उसका हुआ नहीं। नहीं। हाँ, ये बता दिया कि यीशु मसीह ने कहा, एक तो अभी जो सुनने वाले के भनेर अंकल आउने वाला, यसलाई के भनेर? यो चाहिँ अहिले हुँदै गरेको, के हुँदै गरेको अहिलेको भयो। आत्मिक यो चाहिँ अब आउनेवाला के हुनेवाला। यो चाहिँ मरिसकेको, साँच्चै नै शरीरमा मरेको, यो चाहिँ आत्मामा मरेको के। दुईटा मृत्यु भयो नि त, एउटा आत्मिक मृत्यु र शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु। हाँ, तो 27वीं आयत में है, वक्त आने वाला है, समय आने वाला है, जो कब्रों में चले गए हैं वो मेरी आवाज सुनेंगे और जी उठेंगे। अब यो आउनेवाला भनेको चाहिँ चिहानमा छ, तिनीहरूले पनि परमेश्वरको यीशुको वचन सुन्छ र बौरी उठ्छ। वो वक्त अभी तक नहीं आया। त्यो चाहिँ अहिले आएको छैन।
अब 25 शायद 27 शायद पूरी तरह पढ़े क्या लिखा है। 27 में, हाँ, क्या काम 27 में अनि उसलाई न्यायको फैसला दिने अधिकार दिनुभएको छ। उसका न्यायको फाइनल जजका अथोरिटी दिया है, किनभने वो मानिसको पुत्र, ही इज अ म्यान, सन अफ गड, है ना। जब मानव पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह की सन जो- अफ म्यान, हाँ, सन अफ म्यान, वो मान्छेको पुत्र हो, उसलाई चाहिँ जो अधिकार दिएको छ। सन ऑफ मैन कल इसी के ऊपर प्रचार किया था, याद है, मनुष्य का पुत्र, लूका की इंजील से। हाँ। तो जो मनुष्य के पुत्र की आवाज सुनेगा, जो कब्रों में है, वो जी उठेंगे। जो चाहिँ यीशुको वचन सुन्छ, त्यो चिहानमा छ, त्यो चाहिँ बौरी उठ्छ। अब उसकी 28 आयत में पढ़े। 28 में के हुन्छ भने, यसमा अचम्म नमान, नट बहुत चमत्कार मत मानो, किनभने समय आइरहेको छ, जो समय आ रहा है जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्। जो चिहान कबर राष्ट्रमा है, उसने सबको यीशु मसीह के वचन सुनता है। तो अभी तक एक आने वाला रेजरेक्शन है, एक रेजरेक्शन हो चुका है। एउटा पुनरुत्थान भइसक्यो, एउटा चाहिँ आउनेवाला पुनरुत्थान छ। जो हो चुका है वो था यीशु मसीह का पुनरुत्थान। हाँ, जो पहिला भएको पुनरुत्थान चाहिँ यीशुको पुनरुत्थान भयो। 2000 साल पहले ईस्टर के रोज जी उठा। और दूसरा पुनरुत्थान जो है वो कहता आने वाला है। वो कब आएगा? ये आने वाला पुनरुत्थान क्या इसके बीच में और क्या लिखा है? इसकी 28वीं आयत में पूरा। अनि एउटा प्रश्न आयो क्या अङ्कल, समय किनभने यस अचम्म मत मानु, लेकिन किनभने समय आइरहेको छ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुनेछन्। अब हमको पता नहीं कि आने वाला ये कैसा रेजरेक्शन है। आउने दिन आउने पुनरुत्थान चाहिँ कस्तो पुनरुत्थान हो, तो इसको जानने के लिए हम करेंगे पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर। यसलाई जान्नको लागि चाहिँ पहिलो कुरिन्थी 15 मा हेर्नु पर्यो। उसकी 22 15 कतिमा? 15 को 22, उसकी 22 और 23 आयतें। 22 को 15 को 22 23। क्या प्रश्न है, क्या है? ए होइन, प्रश्न चाहिँ के हो त्यो भने, पहिलो पुनरुत्थान चाहिँ येशू ख्रिस्ट होइन, दोस्रो पुनरुत्थान भनेको जुन मान्छे आत्मामा ख्रिस्टियन भए तापनि जुन आत्मा मरिरहेको छ, प्रभुको वचनलाई चाहिँ तिरस्कार गरिरहेको छ, प्रभुको वचनलाई राम्रो बुझेको छैन, अनि परमेश्वरको वचन सुनेर बुझेपछि चाहिँ उसले चाहिँ के भन्न चाहन्छ भने त्यसको चाहिँ आत्माले पुनरुत्थान पाउँछ भन्ने कुरा भयो होइन, एफएसीको मन्दिर कुरा गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, चिहान दोस्रो येशू ख्रिस्ट 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ बादलमा सवारी भएर आउनेछन् होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चिहानको मान्छे पनि पुनरुत्थान हुन्छन् भनेको छ नि त, अहिले भन्नु पनि त सरले। मतलब मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब येशू ख्रिस्टलाई बौरी त उठ्छन् आत्मामा तिनीहरू। अब येशूलाई अहिले शरीरमा विश्वास गर्दाखेरि चाहिँ मऱ्यो, चिहानमा गयो, अनि फेरि विश्वास नगर्ने पनि चिहानमा गयो। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने, अब त्यसो भए चिहानमा जाने, यहाँ प्रभुलाई यो संसार र शरीरमा विश्वास नगर्दाखेरि चिहानमा जाने आत्माले चाहिँ फेरि येशू ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाएर पुनरुत्थान अनन्त जीवनको लागि पुनरुत्थान हुन्छ त? मेरो प्रश्न चाहिँ हो कि मरेको मान्छेले सुनेर पुनरुत्थान, मतलब विश्वासित विश्वास गर्यो, यसो विश्वास गर्यो मेरो प्रभु येशू ख्रिस्ट अनन्त जीवन दिने पहिलो पुनरुत्थान भइहाल्यो। अनि फेरि तपाईँको यसले चाहिँ विश्वास गरेको छ, यसले चाहिँ विश्वास गरेको छैन होइन, विश्वास गरेको छैन, त्यो पनि मर्यो शरीरमा, चिहानमा गयो, मानव अब फेरि येशू ख्रिस्ट आउनुभयो। आउँदाखेरि तपाईँको अब उसले चाहिँ त्यो चिहानबाट चाहिँ
परमेश्वरको वचन सुनेर अनन्त जीवन पाउँछ र भन्नु खोजेँ कि मैले चाहिँ विश्वास अहिले शरीर र संसारमा विश्वास नगरेका त्यो अनन्त जीवन पाउँछ भन्दा पनि पुनरुत्थानको कुरो गरिरहेको छु। पुनरुत्थान त भइहाल्छ नि। होइन पाउनु उसले तपाईँको विश्वास नगरेको मान्छेले नि अनन्त जीवन पाउँछ त भने तिम्रो भनाइ। तर यो चाहिँ भनेको चाहिँ पुनरुत्थानको कुरा हामी विश्वासीकै कुरो गर्दैछौँ। अनविश्वासी भएन होइन होइन अनविश्वासी नै आउँछ। पुनरुत्थान चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दाखेरि यसैलाई विश्वास गर्ने विश्वास गर्नेको मैले भनेको। र तिमीले पनि भनेको चाहिँ विश्वास नगर्ने मान्छेको पनि पुनरुत्थान हुन्छ त भनेको होइन त। उसने बोला विश्वासी लोग तो पुनरुत्थान होता है, लेकिन जो विश्वास नहीं किया वो मर चुका, उसने वो चिहान में सुनता है कि नहीं सुनता है? बोलता है। बोला जेहन में सब मुर्दे सुनेंगे। मृत्युमा भएको मान्छेले चाहिँ मरेको मुर्दाहरूले सबैले सुन्छ अरे के? चिहानमा भनेको छ नि त। चिहानमा गएको जतिले सबैले परमेश्वरको वचन सुन्छ अरे। तर उसने जीवन मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं यही आगे बताऊंगा। पहली बात विश्वासी के लिए लेते हैं। सीधा पहलो विश्वासी के लिए वो है जॉन चैप्टर 5 वर्ष 24 त्यो चाहिँ यूहन्ना 5 को 24 मा अब चाहिँ के हो भने चाहिँ यहाँ लेखेको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउने माथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। यो त विश्वास गरेको भए हैन? नै यहाँ सुन, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउने माथि विश्वास गर्छ त्यससित चाहिँ अनन्त जीवन छ भनेको त सुन्नेले चाहिँ सुन्नेको चाहिँ त्यो विश्वास गरे भने सुनेर विश्वास गरे वचनमा सुन्छ र त्यो वचनलाईमा चाहिँ पठाउनेलाई विश्वास गर्छ भने त्यससित चाहिँ अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा पर्दैन तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। वचन सुन्ने उसको पर न्याय नहीं आएगा, उसको तो न्याय आउँदैन। क्यों? अनंत जीवन जब मिल गया फिर न्याय कहाँ से आएगा? वचन सुनिसकेपछि अनि उसले विश्वास गरिसकेपछि त उसको त न्याय त हुँदैन। वो मरेगा जरूर, त्यो मर्छ, लेकिन न्याय के लिए रेजरेक्शन नहीं होगा। त्यो चाहिँ न्यायको लागि पुनरुत्थान हुँदैन अरे के। फिर क्या उसका न्याय रेजरेक्शन कैसा होगा? तर उसको कसरी पुनरुत्थान हुन्छ त? उसका रेजरेक्शन होगा इनाम के लिए। त्यो पुनरुत्थान भनेको चाहिँ इनामको लागि हो कि। अब विश्वासी जसले विश्वास वचन सुन्छ र विश्वास गर्छ त्यो पुनरुत्थान हुने चाहिँ न्यायको लागि होइन अरे कि, त्यो चाहिँ इनामको लागि। भनेपछि त्यो अर्को चाहिँ न्यायको लागि हो। एकदम ठीक, राइट। मेरो प्रश्नको उत्तर आयो। अब ऐसा है, अब जो पुनरुत्थान होगा बादलों में आएगा, उसमें ये सारे हम विश्वासी खड़े हो जाएंगे। एकदम बादलमा आउँदो बेलामा चाहिँ यो सबै विश्वासी चाहिँ खडा हुने भयो। न्याय हमारे ऊपर नहीं होगा। अब हाम्रो न्याय हुँदैन क्योंकि हमको न्याय पहले पार हो गया वचन के द्वारा। वचनद्वारा हाम्रो न्याय पहिले हटिसक्यो। हम खुदा परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं उसके सिंहासन पर जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम मृत्यु से निकलकर जीवन में पहले ही आ गए हो, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा ही नहीं है। तिमी त मृत्युबाट जीवनमा आइसक्यो, तिम्रो कसरी दण्ड हुन्छ? तो फिर रेजरेक्शन में क्या मिलेगा? तब जो अच्छे काम किए उसके इनाम मिलेंगे। त्यसपछि चाहिँ राम्रो गर्नेले इनामको लागि मात्रै होइन, राम्रो गर्नेलाई चाहिँ इनाम पाउने। क्रिस्चियन भएर पनि विश्वास गरेर कितनी सेवा की, किस किस को किया, वो सारा उसके हिसाब से हम सब के लिए वरदान है। भजन ले अब देखें पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर की 22। अब पहला कुरिन्थियों 15 को 22 पढ़े। पहला कुरिन्थियों 15 22
उतापट्टि राख, उतापट्टि। आदम के द्वारा सब मारे गए मृत किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रिस्टमा सबै जीवित पारिनेछ। तर हरेक आफ्नै क्रम अनुसार ख्रिस्ट चाहिँ अगौटे फल, त्यसपछि उहाँको पुनरागमन, ख्रिस्टको आफ्नैहरू। इसका आफ्नै क्रम से, इसका मतलब वहां पर पहला रेजरेक्शन, दूसरा रेजरेक्शन, तीसरा रेजरेक्शन, क्रम है। इसने कहा आदम से सब मर गए और जो मसीह में बहुत से जीवित किए गए, जिन्होंने वचन सुना, वो न्याय सिंहासन के पास नहीं जाएंगे। अब रेजरेक्शन जब होगी तो क्रम से होगी। पहले कौन सी रेजरेक्शन होगी? जो हो चुकी है, पहली हुई थी यीशु मसीह की। दूसरी रेजरेक्शन है अब जितने हम विश्वासी मर गए वो सब के सब यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। फिर हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज करेंगे। मिलेनियम 1000 ईयर होगा। जैसे 1000 खत्म होगा, तब खत्म होते समय 7 साल का पीरियड आएगा। उसके बाद उसके बाद फिर तीसरी रेजरेक्शन है, जिसके अंदर जिन्होंने अच्छे काम किए उनको फल दिए जाएंगे, जिन्होंने बुरे काम के लिए हमेशा के लिए दोष किया जाएगा। लेकिन इसमें ये लिखा 23 आयत में कि क्रम से पहला फर्स्ट फ्रूट, पहला फल इसमें लिखा है। फर्स्ट फ्रूट क्या होता है? पहला फ्रूट जीसस का पुनरुत्थान नहीं, फर्स्ट फ्रूट पहिलो पवित्र आत्माको फल के हो रे? पहिलो फल चाहिँ के हो भनेको? पहला फल कौन सा है? पहला फल जब ये 40 साल तक एक्सोडस में मूसा के साथ 40 साल घूमते रहे, मिस्र के बाद निकलने के बाद, पहिलो फल चाहिँ 40 वर्षसम्म इस्राएलीहरू मिस्रमा चाहिँ मूसाको साथमा यात्रा गरिरहेको थियो। तिनीहरू चाहिँ पहिलो स्थान। उसके बाद प्रतिज्ञा के देश में जाते हैं। त्यसको पछि मात्रै प्रतिज्ञाको देशमा पुग्छ। उसमें जो पहली फसल आती है, त्यसमा पहिलो फल आउँछ, उसको कहते हैं फर्स्ट फ्रूट। त्यो चाहिँ भन्छ पहिलो फल। तो फर्स्ट फ्रूट रेजरेक्शन भी है। पहिलो फल मात्र त्यो मात्र हैन, और वही यीशु मसीह है। त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। इसलिए यीशु मसीह को कहा फर्स्ट फ्रूट ऑफ रेजरेक्शन। त्यही भन्छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो फल र पहिलो पुनरुत्थान चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हो। तो यीशु मसीह फर्स्ट फ्रूट हो गए, यीशु मसीह को पहिलो पुनरुत्थान। फिर धार्मिक लोगों की जो हम सब जी उठेंगे, त्यसपछि हामी जस्तै धर्मी मानिसहरूको। फिर उसके बाद तमाम जो लोग जिन्होंने बुरे काम किए उनको बुरी सजा, हमेशा के लिए कंडम, और जो अच्छे के लिए उनके लिए हमेशा की जीवन दे दी जाएगी। त्यो चाहिँ दोस्रो हुने अब अन्तिममा छ सधैँको लागि जो चाहिँ अन्तिम पुनरुत्थान हो। 1000 ईयर के अंदर भी लोग होंगे, 1000 वर्षभित्र पनि मान्छे हुन सक्छ। उनमें से भी कुछ बुरे काम करेंगे, त्यहाँ पनि कुनै राम्रो काम गरेको छ और कुछ अच्छे काम करेंगे। अब इनका इंसाफ कैसे होगा? अब उसको हिसाब चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि तेस्रो पुनरुत्थानमा चाहिँ उसको पुनरुत्थान के अरे न्याय हुन्छ। वो ग्रैंडपा एक मेरे सोच पूछ सकते हैं? पूछो। वो विश्वासी लोग भी तो विश्वास करने के बाद भी वो कहते हैं कि हाँ मैं तो अब मैंने विश्वास किया है, मैं तो हेवन में श्योर जाऊंगी, अब तो मैं जो चाह वो कर सकती हूँ, मेरा पाप तो के लिए क्षमा होगा ना, ऐसा करते हैं ना लोग ज्यादा इंग्लिश में बोलो ना। तो उसके वो लोगों को क्या होता है? जो विश्वासी है, हाँ, जो विश्वासी है उसने बोलता है मैं तो अब सब
स्वर्ग में जाएंगे, मेरा तो पाप तुम सब मिटा चुका है, सुनिए मैं जो भी हो, जो भी करो, मैं स्वर्ग में जाऊंगे बोलता है। उसको क्या मतलब? वचन में ऐसा लिखा है कि पिता परमेश्वर सबके पाप लिख रहा है, धर्मी जन हो या अधर्मी जन हो, जीवनको पुस्तक सबके पाप जीवनको पुस्तकमा होइन, पुस्तकमा। पुस्तक में लिखा है। कामको पुस्तकमा। जस्तै जबै मान्छेले जसले चाहिँ गर्छ त्यो चाहिँ टिपोट गरिरहेको पुस्तकमा के काम गर्छ भने हिसाब किताब के। तभी प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, पुस्तकें खुल जाएंगी सिंहासन के सामने। जब पुस्तक खुल्छ सिंहासनमा, अब हमने ये देखना है जो पुस्तक में क्या लिखा गया, जो जो हमने बुरे काम किए। उसमा 2 पुस्तक खोल्ता होइन। हाँ, एउटा किताबमा चाहिँ अब हामीले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ खोल्छ कि त्यहाँ। क्रिस्चियन भएपछि, विश्वासी भएपछि पनि के गर्यो त भन्ने कुरा त्यहाँ लेख्छ। हम ये देखिए यीशु मसीह के आने से पहले सबके पाप लिखे जा रहे थे, चाहे धर्मी हो या दूसरा हो। यीशु मसीह सबके काम ख्रिस्टमा लेखिन्छ। आउनुभन्दा पहिला चाहिँ धर्मी होस्, पापी होस्, अधर्मी होस्, जसको पनि परमेश्वरले लेखिरहेको थियो। जैसे जैसे काम वो लिखता जा रहा था जे गरेको छ त्यो लेखिरहेको थियो। और उसको गुस्सा था उसलाई चाहिँ एकदम, और उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा एक को भी नहीं। उहाँले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म कसैले छोड्नेवाला छैन। लेकिन 2000 साल पहले तर 2000 वर्ष पहिले उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा यीशु प्रभुलाई चाहिँ उहाँले यो संसारमा पठाउनु भयो। और उसने सारे पाप जितने थे वो उसके ऊपर डाल दिए। अनि उसको उहाँको जसको पाप थियो नि त्यो चाहिँ परमेश्वरले हिसाब लेखिएको थियो, त्यो चाहिँ सबै यीशु ख्रिस्टमा हालिदियो। पुस्तक खाली होगी, किताब त खाली भयो, जे लग्यो त्यो जलायो नि त, त्यो के लेख्यो मेटाइदियो, खनाइदियो। सब पाप जब उस पर दे दिए सब ठोकरीको पाप जति चाहिँ यीशुलाई हालिदियो। तो अब उसका क्या गुस्सा है? अब उसलाई चाहिँ के रिसाइरहेको छ कि? पहले तो गुस्से में था, पहिला त एकदम रिसाइरहेको थियो। क्या उन लोगों के पाप वो अभी लिख रहा है? के त्यसो भए फेरि अहिले पनि तिनीहरूको पाप लेखिरहेको छ त? क्या उनको अपनी नजर में पापी गिनता है? के उसको नजरमा, परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तिनीहरू पापी गन्छ त? क्या हिंदू पापी है? कि हिन्दू चाहिँ पापी हो, बुद्धिस्ट पापी है? बुद्धिस्ट, ये जितने भी लोग हैं क्या सारे उसकी नज़र में, प्रभु की नज़र में पापी हैं? के सबै मान्छे चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ पापी हो त? पूछो इनसे क्या जवाब है इनका, इनका क्या राय है? अब के जवाब छ त्यसमा? क्या त्यो बुद्धिस्ट वो लोग पापी हैं या नहीं हैं? उनीहरू चाहिँ पापी हो कि होइन? पापी है। आपकी नज़र में पापी है? तिम्रो नजरमा क्या पापी पिता हो? की नज़र में पापी है या नहीं? परमेश्वरको नजरमा चाहिँ पापी हो कि मुझे तो लगता है। नहीं यसो नहीं भने सुन्नु। वो नहीं, यस्तो बोलने दो इनको। हाँ। हाँ, वो मैंने आपको प्रश्न किया था ना अभी मैंने वो, आप उसी वही का तो आंसर बोल दे रहा रहा है। है। मैं उसी की उसका कर रहा हूँ सारा ये ओ, सिलसिला। अच्छा, हाँ मुझे तो लगता है वो फादर भी सोचते हैं कि वो लोग पापी है। सुने, उसले चाहिँ के भन्छ भने त्यो सबैमा यीशु ख्रिस्टमा आउनुभन्दा पहिलाको चाहिँ, यीशु ख्रिस्ट यस धरतीमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरले त्यो हिसाब राखेर पाप थुपाएर राखेको थियो कि होइन? जब यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभएपछि यीशुमा खनाइदियो पाप सबैमा, सबैले क्षमा दिनुभयो। होइन सबै क्षमा होइन, त्यो पाप चाहिँ यीशुले लेखा राखेको थियो नि, हिसाब जुन ऋण थियो नि, त्यही हो। तिम्रो ऋण चाहिँ कसैको ऋण तिमीले तिर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ हिसाब राखिरहेको थियो। तर त्यो बाउले के गर्यो भने तिम्रो ऋण चाहिँ मलाई तिर्नुपर्ने थियो, तर अर्को मान्छे आएर चाहिँ मैले त्यो तिर्दियो कि त्यहाँ हालिदियो। अब त्यो चाहिँ ऋणी हो कि होइन त? त्यो पापी हो कि होइन त? अब पछि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो मान्छे चाहिँ फेरि परमेश्वर चाहिँ त्यहाँदेखि रिसाउँछ कि रिसाउँदैन त? त्यो पाप चाहिँ त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? हम इसका आंसर बाइबल से निकालेंगे। हाँ, इसको उत्तर चाहिँ म बाइबलबाट निकाल्छु। पर मेरा प्रश्न ये है कि जब आप सुसमाचार इस हिंदू को सुनाते हो, क्या उसे पापी समझते हो? के त्यसो भए सुसमाचार चाहिँ हिन्दूलाई सुनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ पापी सम्झिन्छ? त्यो पापी हो त? हिन्दू पापी हो त? पापी हो कि होइन हो। तपाईँको दृष्टिमा? मेरो दृष्टिमा
उनीहरू चाहिँ तपाईँको के भनेको छ भने होइन पापी हो कि होइन ए त्यो चाहिँ तपाईँको तपाईँको दृष्टिमा हिन्दू चाहिँ पापी हो कि होइन? मेरो दृष्टिमा चाहिँ उनीहरू परमेश्वरलाई नदेखेको कारणले गर्दा विश्वास नगरेको कारणले गर्दा अँ। यिनीहरू विश्वास हो न हो क्या पापी हो कि विश्वास होइन? पापी हो र छैन। होइन? उत्तर हिन्दू दिनु चाहिँ तिम्रो हिन्दू दृष्टिमा हो, पापी हो कि होइन? होइन पापी नै हो अँ। बाइबल त्यो भन्छ चाहे जोसिक होस् यीशुको पापी नै। सुसमाचार सुनाउनु भन्दा अगाडि आपने तिनीहरू चाहिँ सुसमाचार सुनाने से पहले उनको अपनी नजर से क्या देखते हैं कि वो पापी हैं? सुसमाचार सुनाउनु भन्दा पहिले त्यो मान्छे चाहिँ के तपाईँ पापी हो त कि नहीं? हो कि होइन? होइन बाइबल त पापी भन्छ बाइबल विश्वास बाइबलले अब बोल्दा बाइबल देखते हैं क्या लिखा है। 2 Corinthians chapter 5 दोस्रो कोरिन्थी 5 मा दोस्रो खण्ड कति गरे 5 पाँच अध्याय त्यहीँ अगाडि माथि राख न तिम्रो कपी दोस्रो कोरिन्थी 5 5 का 5 का पहले 17 पढ़ ले। पहिलो एक पद 5 को 1 पहिलो कोरिन्थी दोस्रो कोरिन्थी 5 को 1 पद 2 Corinthians 5 chapter 17 पापी हो कि के हो अँ। आइराख 5 5 का 17 17 5 को 17 में के के गर्ला घर जाऊ तिमीहरू 17 मा हँ अहिले घर जाऊ यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो कुरा बितिसकिएको छ तर हेर ती नयाँ भइसकेको छ ये किसके लिए हो गया? विश्वासियों के लिए। यो चाहिँ कसलाई हो विश्वासीलाई भन्यो पुरानो कुरा बितिसक्यो अब हेर ती नयाँ भइसक्यो भने जिन्हें विश्वास किया वो नई सृष्टि है। जसले विश्वास गर्यो त्यो चाहिँ नयाँ सृष्टि हो पुरानी त्यो चाहिँ चली गई। पुनरुत्थान आत्मिक पुनरुत्थान उसके पाप भी खत्म हो गए, उसको पाप पनि सब कुछ खत्म खत्म हो गया। हो। विश्वास गर्ने बित्तिकै त्यसको पापहरू चाहिँ सबै क्षमा भयो खत्म भयो ये वही बात है जो हमने यूहन्ना 5 की 24 में देखी थी अनि त्यही कुरा हो यूहन्ना 5 को 24 मा कि जो कोई उसका वचन सुनता है और उसको मानता है वो न्याय के सामने नहीं जाएगा। जसले वचन सुन्छ र त्यो चाहिँ पालन गर्छ त्यो न्यायमा पर्ने छैन नाति रह न तल चर्चमा तो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। अब जो चाहिँ यीशु ख्रिस्टमा छ त्यो नयाँ सृष्टि हो अब हमको देखना ये नई सृष्टि का सिलसिला हुआ कैसे। अब पढ़े अब यो नयाँ सृष्टिको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो वर्ष 18 18 5 को 18 में 18 में यो सब परमेश्वरबाट भएको हो 518 हो 5 को 18 में त्यो उधारको कुरा यो सब परमेश्वरबाट भएको हो जसले हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभयो परमेश्वरबाट भएको हो यो चाहिँ परमेश्वरबाट भएको ये हो गया हम सब जितने विश्वासियों के लिए कह दिया यो चाहिँ सबै विश्वासीको लागि भनेको हो कि मसीह के द्वारा उसने हमारा मिलाप करा दिया। अब पिता परमेश्वर हमारा फ्रेंड है, दोस्त है। अब यीशु मसीह मार्फत चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो चाहिँ मिलाप भयो र हामी चाहिँ परमेश्वरको अब साथी भयो अलिकति साथी भयो जब मिलाप हो जाए जब मेलमिलाप हुन्छ तो फिर दोस्त बन जाते हैं। त्यसपछि दोस्ती साथी बन्छ तो अब पिता परमेश्वर हमारा दोस्त है परमेश्वर चाहिँ हाम्रो साथी हो लेकिन हिंदू का, बौद्ध का, जैन का, दूसरे का उनका क्या होगा? अनि उनीहरूको चाहिँ के हो त अब क्या? परमेश्वर चाहिँ यीशु ख्रिस्टद्वारा हामी परमेश्वरमा मिलाप हो साथी हो अब हिन्दू क्रिस्चियन अरू बाहेक क्रिस्चियन बाहेक अरूको चाहिँ के हुन्छ विश्वासियों का तो ठीक हो गया काम विश्वासी भयो त ठिकै भयो काम राम्रै भयो लेकिन बाहर के लोगों का अभी तक नहीं हुआ ना। बाहिरको मान्छेको त अहिलेसम्म त विश्वास गरेको छैन जिसको हम कहते हैं, तुम पापी हो तौबा उसलाई करो, भन्छ हामी पापी हो तिमी पापी हो भन्छ है ना। अब 19 आयत आ जाओ। अब 19 मा के भन्छ भने 19 मा अर्थात् 5 को 19 मा
अर्थात् स्वयं ख्रिस्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। अब क्या हुआ? अब के भयो भन्दाखेरि स्वयं ख्रिस्टमा हुनु भएर यीशुमा भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग ल्याउने। अब परमेश्वरले चाहिँ अब यीशुसँग भएर संसारलाई आफूसँग ल्याउँदैछ। अब पहिला चाहिँ अब यीशुद्वारा चाहिँ अब संसारलाई परमेश्वर कहाँ ल्याउने अनि मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरूको अपराधको लेखा नलिएर नहीं करता मिलाप गराइने कामको सन्देश चाहिँ उहाँले हामीलाई दिलाउनु भएको छ। कि अब उनके चाहिँ ऊपर अपराध नहीं लगाता वो। अब उनीहरूलाई पनि यीशुले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दोषी ठहर्याएको छैन। क्यों नहीं लगाता? किन? क्योंकि यीशु मसीह पर सारे दे दिए उसने। अब उनीहरूको पाप पनि सबै यीशुमा ल्याइसक्यो। तो पिता की नजर में अब कोई पापी नहीं। अब परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ कोही पापी छैन। त्यो पनि हो। अब आप सुसमाचार सुनाएंगे उसको। अब हामी हिन्दूलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ। आप कहेंगे पापों से क्षमा मांग। पापबाट क्षमा माग। बाइबल कहता कि वो पिता की नजर में अपराधी नहीं है। बाइबलले भन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा त ऊ त पापी छैन। तो आप तो फिर सुसमाचार की जगह बैड समाचार सुना रहे हो। अब त्यो हामी चाहिँ सुसमाचारमा चाहिँ खराब सुसमाचार सुनाउँदैछ। तिमी चाहिँ पापी हो भनेर। यहाँ चाहिँ फेरि यस्तो छ नि त, मर्कुसको 16को 16मा बप्तिस्मा लिनेर विश्वास गर्ने उद्धार पाउनेछ, विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ भनेको छ नि त। मरकुस के 16 पहला होता है। मरकुस को 16 के 16 में विश्वास जिसने विश्वास करता है बपतिस्मा लेता है उसका उद्धार होता है। नहीं तो इसका मतलब क्या है? विश्वास न करने वाला दोषी है। रोमियो 10:13 में क्या लिखा है? रोमी 10 को 13 शब्द आई तो देखते हैं। होइन, पाप र मुक्तिको कुरा त आउँछ नि त। त्यहाँ पाप रोमी 10 को कति रे? कितना है? रोमी 10:13। रोमी 10:13। रोमी 10 को 13 वचन यहाँ वचन यस्तो बाँच्दैन, वचन त बाँच्दैन होइन कि यस्तो हुन्छ कि तपाईँको त्यहाँ त भनेको छ नि त, संसारको मान्छेलाई त व्याख्या गरेको छ, विश्वास गर्नेलाई पनि व्याख्या गरेको छ। यहाँ सुन्नु है, अब पुरै सुन्नुपर्छ कि त्यो 10 को 13 मा के भनिन्छ भने 10 को 13 मा चाहिँ किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ। कैसे होगा उद्धार? प्रभुको नाउँ पुकार्ने जतिको चाहिँ उद्धार पाउनेछ। तो कहते बपतिस्मा से होगा। बप्तिस्माले होइन, बप्तिस्माले भएन, तर त्यहाँ चाहिँ विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले मात्र उद्धार भनिएको छ मर्कुसमा चाहिँ, होइन? तर यसले के भन्छ? प्रभुको नाउँ पुकार्ने जतिले चाहिँ उद्धार पाउनेछ। 10 को कति रे? रोमी 10 को 13। अब तपाईँको कुरा यहाँ आयो नि त फेरि। अब यीशुको नाउँ लिनेले मात्रै उद्धार पाउँछ भने त्यही त, ऊ त त्यही होइन। अब संसारको मान्छेले त यीशुको नामै लिएको छैन, बुद्धको नाम लिएको छ, रामको नाम लिएको आपने छ। जो सुसमाचार सुनाना उसका नाम का बताना कि उसके नाम को सुनो जिससे तुम्हारा उद्धार है। पापी तुम नहीं हो, लेकिन सुनिए, पिता परमेश्वर ने एक पार्टी रखी है, उसके अंदर कहा तुम सब आओ, मैंने तुम्हारे को सबको पाप माफ कर दिए यीशु मसीह के कारण। त्यो चाहिँ यीशु हो नि त फेरि। त्यो भएर उहाँले सोधेको कुरो प्रश्न चाहिँ के हो भने बता, तो मैंने पार्टी रखी, मैले पार्टी राख्यो, तुम उसमें आ जाओ, तिमी त्यहाँ भोजमा आऊ। हिंदू जो है वो पापी तो नहीं है, हिन्दू पनि हो तर ऊ पापी होइन, पर पार्टी में नहीं जा रहा, तर पार्टीमा जाँदैन। यही काम था कि वो अपराधी तो नहीं है, लेकिन वो पार्टी में जब जाएगा नहीं तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
अब पापी त होइन अँ, तर भोज खान जाँदैन जाँदैन। त भोज खान नभएपछि उसले बेनिफिट नाफा पाउँदैन उसले आउँदैन। अँ, सुने किन जब शादी होता है किसी का, जब विवाह हुन्छ एक कसैको कार्ड लिखते, एउटा कार्ड दिन्छ कार्ड में लिखा था मेरे बेटे की शादी इससे है मेरो इस तारीख को, छोरीको चाहिँ यसरी आपको बिहा हुन्छ। निमंत्रण दिया गया, तपाईँलाई निम्तो दिएको छ। आप जरूर आए। तपाईँ जसरी नै आउनु नीचे लिखा था RSVP, मुनि चाहिँ लेखेको छ उसका मतलब है कि आप आ रहे हैं या नहीं, त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि आर आप आ रहे हो पार्टी में या नहीं, आरएपी होइन RSVP। आरएसबिपी लेख्छ त्यो चाहिँ के लेखेको भने प्रश्न छ कि त्यहाँ तपाईँ आउने हो कि नआउने हो कन्फर्म गर्नु भने के वो कहते आई एम सॉरी मैं आ नहीं रहा। अनि उसले भन्छ म आउन सक्दैन भन्छ क्या शादी बंद हो जाएगी? के ऊ नआउँदैमा विवाह बन्द हुन्छ त हुँदैन शादी फिर भी चलेगी, साथी त ऊ आए नआए चल्छ लेकिन उस पार्टी में नहीं होगा, तर ऊ पार्टीमा हुँदैन इसलिए ना ही वो रेजरेक्शन में आ सकते। त्यसैले ऊ त्यो पार्टीमा नआएको कारण ऊ पुनरुत्थानमा रहन सक्दैन एकदम